दोस्तों, सभी सनातन बहनों और भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज कॉमनवेल्थ गेम ख़त्म हुए हैं। सबसे पहले सब भाइयों को, इंडिया को 39 मेडल मिले हैं, जो कॉमनवेल्थ में चौथे नंबर पर है। बधाई जो भी हमारे प्लेयर जीत का है सभी देशवासियों को। आज मैं अगस्त का महीना है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आजकल मैं थोड़े धुन देशभक्ति के गाना का धुन चलाता हूँ। उसके साथ में मैं आज कहना चाहूँगा, एक चैनल है जिसका सीटिंग भी हुआ था, सबको याद भी होगा। उसमें एक पुण्य प्रसून वाजपेयी था, जिसको केजरीवाल असिस्ट कर रहा था। वो बता रहा था कि मैं जो बोलूँगा वही बोल रहा था मैं न्यूज़ में। तो उसका सीटिंग हुआ था, एक GTV ने किया था उस टाइम में। तो मैं ये कह रहा था कि एक बंदा है जो हमेशा ही जो है ना, चाहे कुछ भी हो जाओ देश में, ना वो किसी देश की कोई बधाई दिया करता, ना वो अच्छा हो को उसकी बड़ाई किया करता। वो हमेशा नेगेटिव है। तो मैं ये कह रहा हूँ, उस चैनल को चाहिए कि अपने एंकर को बैठा दे, क्योंकि एक दो एंकर उसमें न्यूट्रल था थोड़ा। क्योंकि ये जो राज आने के बाद, मोदी जी का राज जब से आया है, थोड़ा बीच में उसने लचीलापन लिया था अपने आप में, लेकिन अब फिर वो उसी चाल पे चल रहा है। आज मैंने सर्वे देखा तो ये जो कॉकरोच पार्टी है उसका सर्वे दिखा रहा था और कंपेयर कर रहा था देश की सरकार को, जो भी पार्टी भी नहीं है, लेकिन उसका जो किसी को भी डाउन करना, दिखाना और देश में गदर मचवाना, मैं लग रहा है मेरे को कि ऐसे ऐसे चैनल हैं जो अब वो कुल 1400 कुछ का सर्वे दिखा रहा है और उसी पे सरकार बना रहा है 150 करोड़ आदमी की। उसमें बता रहा है एक इसका एक एंकर है, उसको उस एंकर जो एक्स एंकर था किसी चैनल में, उसके बगैर तो प्रोग्राम नहीं चलता। और पार्टियों का आदमी उसके मुंह की तरफ देखते रहे, और पार्टी का आदमी जब भी बात करेगा तो उसको डिफेंड भी नहीं करने देगा अपनी पार्टी को भी, उसके बीच में उंगली डालता रहेगा और ऐसे डिक्टेट करता है। वो कभी भी ये नहीं देखा मैंने, अब भाई ये एक नेशनल पार्टी है, ये सरकार है इसकी, तो इसको डिफेंड तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, वो ऐसे चाल चल रहा है कि मैंने देखा है। एक एंकर है बेचारी, वो थोड़ी ठीक बोले आ रही थी 6 बजे के प्रोग्राम, 6 बजे से 7 बजे का। आज वो भी इतनी, मेरे को उसके चेहरे से, उसके जो एंकरिंग से पता लगता है कि उसको भी दबा रखा है पूरा। और दोनों प्रोग्राम में, 5 बजे के प्रोग्राम में भी और 6 बजे के प्रोग्राम में भी, वो स्पेशलिस्ट वो ही रहेगा, वो बंदा, चाहे कोई एंकर हो। और उसको 3-4 बार नहीं पूछेंगे ना, तो फिर वो चैनल कुछ नहीं है, फिर वो तो बेकार है, क्योंकि उसको बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा फिर उनका। क्योंकि ऐसे दबाया हुआ वो चैनल, क्या चक्कर है या क्यों उसको लाता है बार बार, जिसको सब ने पता है वो नेगेटिव आदमी है, एक लेफ्टिस्ट बैठा गए। तो ऐसे चौथा स्तंभ ऐसे बनते हैं क्या? तो हमारे देश में मेरे ख्याल में इसीलिए जो हमारे जो न्यूज़ चैनल है ना, सबसे दुनिया में पिटे हुए चैनल है ये, इनको कोई नहीं सुनता। हर एक आदमी कोई न कोई देगा ना, जब BBC का रेफरेंस देगा, वाशिंगटन पोस्ट, फलाना ढकड़ा, दुनिया के, चाइना के, उससे सब के पता होगा। लेकिन इनके चैनल की कोई वो नहीं है, क्योंकि ये ऐसे महसूस होते हैं हमेशा। बताओ, 150 करोड़ की आबादी में 1400 का सर्वे दिखाने का, और उसमें परसेंटेज काट के दिखा दिया, बोला इतने परसेंट लोग, 55%, 38%, 49%, मतलब ये करे। और वर्ल्ड रैंकिंग में मोदी जी नंबर 1 है, जबकि
और उसकी रैंकिंग वो उनसे कंपेयर कर रहा है, कॉकरोच वालों से। 1400 कुल उसका परसेंटेज बता दो कोई, अगर भाई वो 150 करोड़ में अगर 1400 को उसका परसेंटेज निकल क्या है। ऐसे ऐसे चैनल नहीं हाइक देने वाले, ऐसे केजरीवाल को भी ऐसे चलाया था इनमें, ऐसे ये मतलब देश में गदर मचवाने वाले हैं कि उनको पता है अगर वो सरकारें थोड़ा बनाएंगे, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उससे होगा क्या, बर्बादी होगी देश की। हर मन देखा है कि जो अच्छे भले जो काम हो रहे हैं वो इनको पसंद नहीं है, ये देश में कुछ ठीक ठाक जो काम हो रहा है वो इनको पसंद नहीं है। वो रांची के बारे में बात हो रही थी, अब वहां नहीं गए वो, एक बार भी वो उसके रांची के बारे में जिक्र नहीं कर रहे वो कॉकरोच वाले, क्योंकि वो हर बार ऐसे बोलते हैं जो मोदी, अमित शाह, नहीं, और उसका एंकर से जो बात करेंगे सर आप, मतलब एंकर शराब है, प्रधानमंत्री का नाम लेके बोलना सीधा, उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं इनका। बदतमीजी की हद होती है, ये किसी बच्चे भी होंगे। अगर तो अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम तो जैन जी हैं, बच्चे हैं, तो इतनी भी तहजीब इनके घर वालों ने नहीं दे रखी। घर के खुश हो रहे होंगे, जिस दिन फंस जाएंगे ये कुछ उल्टे पुल्टे में, तब वो घर के आनेंगे कि मेरा तो बच्चा ऐसा था, वो तो ऐसा था। अब कोई नहीं बोला इनका घर का, अब तो वो न्यू सोच रहे हैं वो तो बहुत बड़ा नेता हो गया अब। तो ऐसे लोगों पर कोई विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा सभी भाइयों को, अगर ये ऐसे चैनल हैं इनका बहिष्कार करना चाहिए। और मोदी जी भी उन्होंने कई कई बार इन्होंने सारे बीजेपी वाले नेता इन पर जाकर बैठे हैं इस चैनल के प्रोग्राम हम एनुअल उस पर, तो क्यों इनको इतना वो दे है। हमें पता है एक लड़की थी चित्रा त्रिपाठी, उसको इन्होंने जान पूछ कर इसने डाउन करवाया, इस चैनल वाले ने खुद अपनी एंकर को, फिर वह मजबूर हो गए अपने इस चैनल को छोड़ कर चली गई। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस वाले, ये जो अपोजिशन वाले उसके प्रोग्राम में नहीं आते थे, वो एक प्रोग्राम करते थे। तो ऐसे ऐसे चैनल चल रहे हैं देश में, और जो अपने आप को कहे हम तो सबसे बड़ा चैनल है। सभी भाई निर्णय ले कि क्या ठीक है क्या गलत है, और आजकल चैनल की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि नेशनल चैनल इसीलिए पिटेंगे भाग गए, क्योंकि सबके हाथ में भी अपना आ गया। सब देखो, सबकी न्यूज़ है ना, पूरे वर्ल्ड की आती है इसमें न्यूज़, कुछ भी अपना यूट्यूब पे अपने देखो। जय हिंद। देख कर निर्णय ले, कमेंट्स करें। हर हर महादेव।